नहीं हंसते। तो एजुकेशन कम से कम इतनी तो क्षमता दे कि मैं पूछूंगा हाथ उठा के। कितने लोग आते हैं कोचिंग करने, वो कोचिंग से वापस चले आते हैं, वो अपने डाउट्स पूछते ही नहीं क्लास में, टीचर से मिलने ही नहीं जाते। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे। बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे। आग है ही नहीं अंदर, ऊपर से मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर। तो मैं 4-5 दिन पहले क्लास ले रहा हूं दिल्ली में, तो एक भाई साहब लिख रहे थे एक हाथ से, दूसरे हाथ से मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने कहा यूट्यूबर हो, पकड़ लिया, कोने में रखा तो पकड़ में आ गया। मैंने कहा वैसे यार इतने लोग पीछे पड़े, क्या बना रहे हो? नहीं सर ऐसे ही पढ़ लो यार। अगर नींद से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो ख्वाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग दीजिए। 2023 में अपने आप को इतना तपा दीजिए कि पूरी दुनिया से आप अगले 5-7 साल आगे हो जाए। 1 साल शुरुआत की ही मेहनत होती है किसी भी जगह पे। जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी धोखा दिया है ना, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा, जिस किसी ने भी इग्नोर किया, उससे बदला लेंगे। खुद से एक वादा कर लो आज की, जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन वो हमारी व्हाट्सएप डीपी देखने तक को तरस जाएंगे। जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन हमारी व्हाट्सएप डीपी तक देखने को तरस जाएंगे। वापस मिलने वो जरूर आएंगे, पर तब हमसे नहीं, हमारे पीए से टाइम लेकर जाएंगे। जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना तो ठुकरा दीजिएगा। स्वर्ग, आत्मसम्मान नहीं रहेगा तो किस काम का चीज यहाँ पर? दुनिया ना केवल कामयाब को पूछती है। एक माँ बाप के अगर 2 लड़के हैं, एक सफल एक असफल, तो माँ बाप एगो को रोटी देगा, एगो के रोटी में घी लगाएगा, हम खा लो, खाते नहीं हो आजकल। खा और टुकुर टुकुर देख रहा है, हमको भी पूछ लो। एक दिन पढ़ाई ना करने का नुकसान आप जानते हो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप ही जैसे, आप ही की जितनी काबिलियत वाले लाखों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। एक ना दिन जो है पढ़ाई करने का मतलब यह है कि हजारों स्टूडेंट आपसे आगे निकल गए। जो डेली बढ़ेगा एक भी बिना दिन ब्रेक किए हुए, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेगा, डेली के डेली पढ़ाई करेगा, वही सिलेक्शन का स्वाद चखेगा और वही आखिरी इंस्पेक्टर बनेगा। ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। समझ में आ गया कि नहीं? जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा, सिर्फ काम याद आ रहा है। That's it, right? निकम्मे लोगों की पहचान बिना मेहनत और काम पैसा ज्यादा चाहते हैं। आप किसी भी बड़े आदमी को, मतलब जो भी बहुत बड़े लेवल पे है, आप उसको देखिएगा बहुत मुश्किल से बहुत ज्यादा वर्क करता है। जितना मिलेगा सब ना 8 घंटा की जगह सोचेगा 6 घंटा काम करके भागेंगे। बाकी काम चोरी काहे करता है? सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता जिसने कभी फेलियर देखा नहीं है या जो कभी गिरा नहीं है। सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो गिरने के बाद वापस उठा है, रुका नहीं है।
आज के जमाने में बहुत लोग पढ़ रहे हैं। 10,000 वैकेंसी आती है तो उसकी तैयारी करने वाले 30 लाख बच्चे हैं। 10,000 वैकेंसी की तैयारी करने वाले 30 लाख बच्चे हैं। तो थोड़ा बहुत पढ़ के काम नहीं